इस जुगाड़ को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप? गजब का ट्रिक है भैया। हालाँकि ये जो जुगाड़ बनाने वाला कारीगर मिस्त्री है, उसकी भी खोज की जा रही है कि किसने ये जुगाड़ बनाया। बाइक में पेट्रोल की जगह पे शराब और गाड़ी चलाने के लिए स्प्राइट के बोतल में अलग से उसके लिए टंकी बना दिया गया। क्या कमाल का जुगाड़ लगाया गया है। आखिर इसकी नौबत क्यों आती है? क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जहाँ पे शराब बेचने के लिए ये हर दिन नया-नया तरीका अपनाया जाता है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि इसमें युवा, आज के युवा पीढ़ी इसमें अपना भविष्य तलाश रहे हैं। उन्हें पता है, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं कि जब पकड़े जाएँगे तो सज़ा क्या होगी, सब पता है। लेकिन इसके बावजूद कारण क्या है? उन्हें यह भी पता है कि जितनी बार पकड़े जाएँगे उतना ही निडर होते जाएँगे और उतना ही हमारा नेटवर्क फैलता जाएगा। शराब का खेप कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। 83 लीटर शराब, 3-4 बाइक में इसी तरह का शराब लोड था टंकी में और कुछ और जगह पे। 83 लीटर शराब के साथ ये लोग पकड़े गए हैं। जेल होगी, गाड़ी भी जब्त होगा। तो सवाल वही है कि इनका गाड़ी तो जब्त कर लिया गया और वो महानंदा एक्सप्रेस को कब जब्त किया जाएगा, जिसमें कई तस्कर पकड़े गए थे शराब के साथ? तो सवाल बहुत सा है और जवाब देने के लिए कोई नहीं है। कारण किसी के पास जवाब ही नहीं है। सबको पता है कि ये गलत है, तो जो गलत है सो गलत है। प्रशासन की भी इसमें कमी है। अब कहेंगे कि प्रशासन की क्या कमी है? प्रशासन ने तो पकड़ लिया। प्रशासन ने पकड़ तो लिया, लेकिन प्रशासन का जो मैनेज करने का एक जो व्यवस्था बनाकर रखा हुआ है ना, ये गलत है। इसके कारण मैनेज से बचने के लिए ये सारा जुगाड़ लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि बिहार में शराब बंद है तो शराब बिकता नहीं है, शराब आता नहीं है, सब हो रहा है। लेकिन मैनेज करने के लिए कोई कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। तो बिहार में ये नए-नए जुगाड़ इस बात को दर्शाता है कि शराबबंदी पे अभी उत्पाद विभाग को, बिहार पुलिस को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और बिहार सरकार को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो तरीका है, ये जब पकड़ा गया तो ये खत्म हो गया। अब नए तरीका से, और यही होता रहा है। ट्रैक्टर में तहखाना, बोलेरो में तहखाना, स्कॉर्पियो में तहखाना, तरह तरह के तरीके से शराब की एंट्री बिहार में होती है। और जो तरीका एक बार पकड़ा गया वो फेल हो गया तो फिर नया तरीका। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये चूहे और बिल्ली का खेल बिहार में शराब तस्कर और इन अधिकारियों के बीच चल रहा है। किसको जीत मिलेगी, किसको हार मिलेगी, ये तो पता नहीं। लेकिन इतना तय है कि इस तरह के जंग में बर्बादी सबकी होती है, भला किसी का नहीं होता है। अगर जहरीली और नकली शराब से लोगों की मौत होती है और इसके बाद भी लोग सुधरते नहीं हैं, मतलब ये है कि लोगों को भी ये शौक है पालने का। लोग इस शौक को पाल कर रखे हैं कि देखते हैं क्या होता है। कई बार हमने इस बात को रिपीट किया है कि आप जब भी ये काम करने जाएं तो कम से कम इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं वो असली तो कम से कम हो, वरना मत खरीदिए। वैसे तो आपको कई गुना ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब बताइए कि पेट्रोल के टंकी में जो शराब लाया जाएगा, हो सकता है ये नया टंकी भी हो, लेकिन अगर पेट्रोल के टंकी में पेट्रोल खाली करके शराब लाया जाता है तो क्या वो सेहत के लिए अच्छा है? सवाल तो है ना, जवाब तो चाहिए ना। तो इस तरह का जो खेल चल रहा है बिहार में, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेवार हैं? किसकी जिम्मेवारी है ये रोकने की? और क्यों युवा पीढ़ी इसमें रोजगार तलाशते हैं?
बहुत सारे सवाल है। और शराब ही नहीं तस्कर का भी कारोबार बिहार में बढ़ रहा है, वो भी एक चिंता का विषय है। तो उम्मीद है कि बिहार सरकार, बिहार प्रशासन अपने स्तर से ईमानदारी से जांच करके और इस तरह के चल रहे स्कैम को रोकने का प्रयास करे।